सो लिमिट्स में हमारा नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैंडविच और स्क्वीज प्ले थ्योरम। ठीक है, इसका पहले हम स्टेटमेंट स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि इसे कैसे हम न्यूमेरिकल्स में वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स किस कैटेगरी के होते हैं। यहां पे सपोज लेट f of x is less than or is equals to g of x is less than or is equals to h of x such that limit x goes to a of f of x is equals to limit h goes to a x goes to a of h of x is equals to l है। दोनों टर्मिनल, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट टर्मिनल फंक्शन का लिमिट क्या है, सेम है, इक्वल है और वो इक्वल टू एल है। देन लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स विल ऑल्सो बिकम इक्वल्स टू एल। यहां आप देखो ये जो स्क्वीज प्ले थ्योरम है या फिर सैंडविच थ्योरम है, जितने हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को, लिमिट में जो भी क्वेश्चन हमें फेस करने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को हम पहले ये सोचेंगे कि कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में ये जा रहा है, फिर इसे किस रूल से हम इसे क्रैक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये बात की बात हो गई। ये सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्ले थ्योरम ऐसे होता है कि इसमें आने वाला क्वेश्चन किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं बैठेगा। माने क्या कहते हैं उसको, एक तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो उसका, या फिर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो माने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, या फिर उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म न मिलने की वजह से आप उससे छोटा और उससे बड़ा उस पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू के लिए ऐसे दो फंक्शन चॉइस कर सकते हो जिसमें दोनों फंक्शंस के लिमिटिंग वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो फिर उस बीच वाले फंक्शन का जिसका आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, वो लिमिटिंग वैल्यू उन दोनों टर्मिनल लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल रहेगा, ऐसे हम कंसीडर करते हैं। ओके, यहां ध्यान रहे ये अलजेब्रिकली सोचना क्वेश्चन को देख के ये थोड़ा टेडियस टास्क है, उतना भी टेडियस नहीं है, प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा। इसमें जनरली सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उस सीक्वेंस में का सबसे बड़ा टर्म और सबसे छोटा टर्म देख के छोटा फंक्शन बनाना पड़ता है उससे, और उससे एक बड़ा फंक्शन बनाना पड़ता है, माने छोटी सीरीज और बड़ी सीरीज बनाना पड़ता है। उन दोनों सीरीजेस का लिमिटिंग वैल्यू सेम आना चाहिए एट एक्स टेंड्स टू जो भी दिया होगा उसके ऊपर। तो ये मैथमेटिकल स्किल आपको इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय करना है। पहले तो इसे ही हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसका ये नाम जो है सैंडविच, मुंह में पानी आ गया होगा सबके, ठीक है, तो ये नाम ऐसे क्यों दिया गया है ये सोचेंगे। आपने वो क्या कहते हैं गन्ने का जूस निकालने वाला मशीन देखा होगा, उसमें दो रोलर होते हैं, ठीक है ना, एक सपोज ऐसा घूमेगा तो दूसरा ऐसा घूमेगा, एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब ऊपर वाले रोलर को एक फंक्शन समझो, फंक्शन मीन्स मैकेनिज्म। फंक्शन क्या होता है, मैं फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया हूं। फंक्शन में एक्स डालते हैं हम, बाहर निकलते समय आउटपुट हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है, ठीक है ना। चक्की में हम अनाज डालते हैं, उधर से आटा मिलता है, दो पार्टों के बीच में वो अनाज क्या होता है, पिस जाता है, माने फंक्शन अपना प्रोसेस कर रहा है। हम एक्स इनपुट दे रहे हैं, पिसाई हो रही है, वो एफ ऑफ एक्स है, बाहर निकल रहा है आटा, आटा इज एफ ऑफ एक्स। ऐसे कुछ हम फंक्शन को एज अ मैकेनिज्म ट्रीट करते हैं। तो ऊपर एक फंक्शन है, वो एक क्या कहते हैं रोटेटर है या एक रोलर है जो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, उसका सेंस क्लॉकवाइज है। नीचे एक रोलर है जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है।
और बीच में गन्ना है, वो गन्ने का सैंडविच बन रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए इसका जो डायग्राम है वो बिल्कुल सैंडविच की तरह दिखता है। ऊपर एक बन है, नीचे एक बन है, और दोनों बन के बीच में जो टमाटर है वो बेचारा पिचक जा रहा है। तो ऐसे, इसीलिए इसका सैंडविच थ्योरम है, ऐसे नाम गिरा है। सपोज हमने इसको डायग्रामेटिकली सपोज रिप्रेजेंट किया, सपोज ये एक फंक्शन है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये कोई दूसरा फंक्शन है जिसका नेचर बिहेवियर ऐसे है कि जो किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं बैठने पा रहा है, हम उसको लिमिट के रूल्स एंड रेगुलेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ थोड़ा इसे ओके ऐसे कर देते हैं, ऐसे कुछ ये फंक्शन है। और ये तीसरा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज 1 माइनस सपोज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहां ये एफ ऑफ एक्स है, बीच वाला हमने लिया था जी ऑफ एक्स, और ये है एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स इस फंक्शन के ग्राफ का हर पॉइंट जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के ऊपर है। एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का हर पॉइंट, इस फंक्शन के ग्राफ का हर पॉइंट एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के नीचे है। और जी ऑफ एक्स, अब ये सपोज ऊपर का रोलर है जूस मशीन का, गन्ने के जूस की मशीन का, ये नीचे का रोलर है। ठीक है? ये गन्ना, ओके। यहां तक आते समय उसका नेचर ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो दो रोलर के बहुत पास पास पहुंच रहा है, वो रोलर उसको पिचका दे रहे हैं। ठीक है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे x 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट, एफ ऑफ एक्स एल की तरफ अप्रोच कर रहा है, एच ऑफ एक्स एल की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जी ऑफ एक्स को एल की तरफ अप्रोच करना पड़ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों फंक्शंस उसको दबाते 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 वहां तक लेके आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसका बिल्कुल लेफ्ट नेबरहुड इमेजिन करो, जैसे गन्ना वहां पे पहुंच रहा है। ठीक है ना? वो कम 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 होते होते पूरा पिचक जाएगा। बिल्कुल लेफ्ट नेबरहुड कंसीडर करो, 0 का या ए का। यहां ए कंसीडर करो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां मैंने 0 लिया हो। ठीक है? तो जैसे जैसे गन्ना वो 0 की तरफ जाएगा, पहले उसका साइज बड़ा है, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, पूरा पिचक जाएगा। एक समय ऐसे आएगा कि जो नीचे के रोलर का ऊपर के रोलर का वैल्यू था, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वही वैल्यू किसका बन जाएगा? जी ऑफ एक्स का बन जाएगा। उसी तरीके से राइट साइड से जब एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा, गन्ना उधर से डालो अब। ठीक है ना? गन्ना आप क्या कर रहे हैं, हम इधर से डाल रहे हैं, तो वही सिचुएशन उसके साथ होगी। सो एज एक्स अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट, ठीक है, जी ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल। रीजन? बिकॉज एच ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स बोथ आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स एल। तो इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू फिर जी ऑफ एक्स का क्या हो गया? एल ही हो गया। क्लियर हो गया? पहले इतना मेंशन करो। अब हम देखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स का प्रूफ, और उसके क्या कहते हैं, जो भी उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स होगी वो डिस्कस करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे इसके। नेक्स्ट,
अब इसी सैंडविच थ्योरम को या स्क्वीज प्ले थ्योरम को हम अप्लाई करके एक प्रूफ देखते हैं किसका, लिमिट x गोज टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1 का। ठीक है, ये सपोज हमने प्रूव करना है। टू प्रूव लिमिट x गोज टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए एक काम करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मींस जिसका रेडियस 1 है और सेंटर एट द ओरिजिन है। ये पॉइंट रहेगा 1,0। यहां कोई एंगल ट्रेस कर देते हैं। ये सपोज पॉइंट है P जो पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में X एंगल बना रहा है। ध्यान रहे यहां X इज ऑलवेज इन रेडियंस। X क्या होना चाहिए, इन रेडियंस। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे भी सॉल्व किए होंगे, साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x, तो ये डिग्री है तो इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करके लिमिट x गोज टू 0 दिया होता था। ऐसे न्यूमेरिकल सम लिमिट में सॉल्व कर चुके हैं। तो x इज ऑलवेज इन रेडियंस, ये ध्यान में रखो। यहां से एक परपेंडिकुलर बना लेंगे, लेट दिस पॉइंट बी Q, और यहां इस पॉइंट पे इसको सपोज मैंने थोड़ा ये मिटा के R कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 1,0। यहां इस R से एक मैं टेंजेंट बना देता हूं। ठीक है, और इसे एक्सटेंड कर देता हूं OP को, OPQR, सपोज दिस पॉइंट इज S। ठीक है, इस P के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, इस P के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है माने इसका रेडियस है 1 यूनिट का, तो P के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे cos x, sin x। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर cos x, sin x है तो ये वाला जो लेंथ हो गया, कौन सा लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, ये वाला लेंथ हो गया sin x। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान रहे, हमें RS का लेंथ भी कैलकुलेट करना है। किसका लेंथ कैलकुलेट करना है, RS का। क्या होना चाहिए RS का लेंथ, RS के लिए हमें सर्कल हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है ना, कोई वैल्यूज वगैरह नहीं पता है हमें, तो RS के लिए एक चीज हेल्प कर रही है। आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े हो, मैं थोड़ा ये ट्रायंगल्स बाहर निकाल लेता हूं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े हो, ये थीटा अगर है तो ऐसे मैं सिमिलर हजारों ट्रायंगल्स बना लूं तो भी tan थीटा या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू फॉर दिस थीटा विल नेवर चेंज। कभी चेंज होगा क्या, इस ट्रायंगल में ABC में tan थीटा का वैल्यू निकालो, A', B', C में tan थीटा का वैल्यू निकालो, ऐसे ही इसको एक्सटेंड करते जाओ, परपेंडिकुलर्स बनाते जाओ। ठीक है ना, वो कोई भी साइड्स ले लो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ऐसी लेने वाले हो आप, हर किसी ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां इस ट्रायंगल में tan x का वैल्यू क्या रहेगा, tan x का वैल्यू रहेगा ये वाले ट्रायंगल में। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो ये PQ क्या है, यस sin x, और OQ क्या है, cos x। OQ क्या है, cos x है, दिस OQ इज cos x। मैं यहां भी थोड़ा मेंशन कर देता हूं डायग्राम में ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। दिस इज cos x, ओके, एंड दिस इज sin x। तो sin x डिवाइडेड बाय cos x, ऐसे ये tan x बनेगा, या फिर रेशो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहां हम लेंथ एक्चुअली हमें माइंड में आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूं sin x डिवाइडेड बाय cos x, अदरवाइज दिस इज tan x। अब ये लेंथ भी क्या होना चाहिए फिर, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू tan x, एस और नो। ठीक है, तो
वो वाला लेंथ भी हमें मिल रहा है tan x। अब यहां इस डायग्राम में अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें इसे, तो 3 शेप्स हमें मिल रहे हैं। एक शेप है ट्रायंगल OPR, दूसरा शेप है सेक्टर OPR और तीसरा शेप है ट्रायंगल OSR। ठीक है, यहां पे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा हाफ OR इंटू PQ, OR इंटू PQ, हाफ OR इंटू PQ। हाफ एज इट इज, OR का वैल्यू 1 है, आपने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बनाया है, और PQ का वैल्यू आपके पास में है साइन x। माने फाइनली इसका आंसर मिल रहा है मुझे साइन x। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR वी आर गेटिंग साइन x। ठीक है, साइन x बाय 2, ये हाफ भी है, ये हाफ लिखना भूल गया मैं, साइन x बाय 2 या हाफ इंटू साइन x। क्लियर। दूसरा, एरिया ऑफ सेक्टर OPR। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, जिसमें थीटा का वैल्यू है x, r बाद में हम प्लेस करेंगे, पाई माने 180 प्लेस कर सकता हूं मैं, 180, ये हाफ बन जाएगा, तो यहां आएगा हाफ x इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसका 1 है, तो यहां ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 2, वो बन गया साइन x डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ सेक्टर बन गया x डिवाइडेड बाय 2। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का एरिया होना चाहिए हाफ OR इंटू SR। हाफ OR 1 है और SR हमने अभी अभी निकाला है tan x, मीन्स आंसर इज कमिंग tan x डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहां मैं थोड़ा इसे ऐसे लिख लेता हूं, साइन x डिवाइडेड बाय 2। नाउ एज एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OPR इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR। दिस विल इंप्लाई, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR हमने निकाला है साइन x बाय 2 लेस देन, ये निकाला है हमने x बाय 2 और ये निकाला है हमने tan x बाय 2, 2 2 2 कैंसल, देन साइन x लेस देन x लेस देन साइन x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन x। यहां एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ये थ्योरम थोड़ा सा गलत तरीके से भी बच्चे समझते हैं। ये हम डायग्राम ड्रॉ किए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। यहां स्क्वीज थ्योरम में साइंस कब फ्लिप होते हैं ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आंसर तो वही आने वाला है जो टर्मिनल का है, आप ऑप्शन टिक करते हो, इसीलिए बिना समझ के भी वो ऑप्शन आपका करेक्ट ही निकलता है अगर टर्मिनल की लिमिट सेम है तो। लेकिन जब भी डिस्क्रिप्टिव वे से इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है तब गलत होता है। तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। यहां साइन एक्स से डिवाइड करूंगा तो साइन फ्लिप नहीं करेगा, तो यहां डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन एक्स वी गेट 1 इज लेस देन x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाय cos x। अब इन्वर्टेंडो करूंगा, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है उसमें, इन्वर्टेंडो करूंगा तो अब साइन फ्लिप होगा। तो अब साइन कैसे फ्लिप होगा, cos x मैं इधर लिख लेता हूं, cos x इज लेस देन sin x डिवाइडेड बाय x इज लेस देन 1। समझ गया। अब हमारा एक्चुअल फंक्शन था sin x बाय x,
ठीक है, वो इन दो रोटर के बीच में फंस गया। ठीक है ना, वो जूसर मशीन में, अभी गन्ने के जूसर मशीन में फंस गया। अब उसका जूस निकालना है हमें, तो अब लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x गोज टू 0 पे निकालना है। तो दिस विल इंप्लाई लिमिट x गोज टू 0 cos x लेस देन लिमिट x गोज टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज लेस देन लिमिट x गोज टू 0 1। बच्चों ये थोड़ा गलत भी है, सभी बुक्स में ऐसे निकाला गया है, यहां फिर cos 0 प्लेस कर देंगे, लेस देन लिमिट x गोज टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज लेस देन 1। cos 0 का वैल्यू 1 आएगा, लिमिट x गोज टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज लेस देन 1। दोनों 1, एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है, माने इक्वल टू 1 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो दिस विल इंप्लाई sin x डिवाइडेड बाय x व्हेन लिमिट x गोज टू 0 इज इक्वल्स टू 1। अब गलत इसमें क्या है, गलत नहीं है ये पूरा, लेकिन अधूरा है। अधूरा क्यों है? हम x को राइट से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बराबर है। लिमिट x गोज टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x एग्जिस्ट तब करेगा जब LHL इक्वल्स टू RHL होगा। ये तो हमने सिर्फ क्या निकाल लिए, RHL निकाल लिए, करेक्ट नो? ये सब हमने क्या निकाल लिए, RHL का वैल्यू निकाला है अभी हमने, वो आया है लिमिटिंग वैल्यू, RHL का आया है 1। अगर LHL का भी लिमिटिंग वैल्यू 1 आता होगा तब ना तो sin x डिवाइडेड बाय x व्हेन लिमिट x गोज टू 0 1 होगा। तो फिर अब इसके लिए हम एक कंसीडरेशन करेंगे। कौन सा कंसीडरेशन करेंगे? x की जगह -y प्लेस कर देंगे। x की जगह क्या प्लेस कर देंगे? -y। तो यहां cos -y cos y ही होगा, और लिमिट y गोज टू 0 कर देंगे, क्योंकि एज x गोज टू 0 y गोज टू 0 होगा, क्योंकि x की जगह आपने -y प्लेस कर दिया। यहां पे -y, यहां पे -y, साइन -y माइनस साइन y, माइनस माइनस कैंसल, यहां तो 1 है ही है, तो वो भी 1 ही आएगा। अब x की जगह -y प्लेस करने का मीनिंग क्या है? डायग्राम फ्लिप कर दो, समझ में है? यही सब चीजें आप इधर करोगे इस साइड तो वही रिलेशन मिलेगा आपको, लेकिन इधर साइन x से डिवाइड करते समय फिर क्या करना पड़ेगा आपको? हो सकता है साइन फ्लिप करना पड़े, क्योंकि साइन x नहीं करना पड़ेगा, साइन x माने y है, ठीक है ना, साइन x माने y है, लेकिन cos x नेगेटिव रहेगा। cos x क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तो साइन पहली फ्लिप हो जाएगी, नेगेटिव वाले को पहले लिखने पड़ेगा और उधर पॉजिटिव वाले को लिखना पड़ेगा और बाद में करना पड़ेगा आपको। आंसर यही आने वाला है आपको। तो ये सब न करते हुए हम क्या करते हैं? सिंपली वो कंसीडरेशन करते हैं अभी जो मैंने बताया, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -y। ये एक्चुअली हो गया RHL, और पुटिंग x इज इक्वल्स टू y वी विल गेट LHL। दोनों के आंसर 1 आएंगे, हेंस लिमिट x गोज टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया? अब पहले इतना लिख लो, तो यहां तो चलो हमने प्रूव कर लिया कि साइन x अपॉन एक्स व्हेन लिमिट x गोज टू 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहां इस स्टेप पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस पोर्शन का कहना है कि साइन x अपॉन एक्स व्हेन लिमिट x गोज टू 0 लिमिटिंग वैल्यू लिटिल मोर देन 1 है, और इतने पोर्शन को देखोगे आप तो साइन x अपॉन एक्स व्हेन लिमिट x गोज टू 0 इसका लिमिटिंग वैल्यू लिटिल लेस देन 1 है। ठीक है, दोनों इसमें उसका कचुम्बर बन रहा है, तो हम राउंड अप लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं 1। लेकिन हमने बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व किए और उसमें हमने देखा, हमने एक यूज किया कि लिमिट x गोज टू 0
साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस होता है। और लिमिट एक्स गोज टू 0 tan एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ऑलवेज क्या होता है, 1 प्लस होता है। अब इसी से आप tan एक्स अपॉन एक्स व्हेन लिमिट एक्स गोज टू 0 1 निकाल सकते हो, जानते हो आप कैसे करना है, ठीक है ना। तो उसमें उस चक्कर में अब मैं नहीं पढ़ूंगा। यहां हमें ध्यान देना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन लिमिट एक्स गोज टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू है। तो बहुत से बच्चे इसी डायग्राम के ऊपर सोचते हैं, एक्स को 0 की तरफ लेके जाते हैं तो फिर क्या होगा। ध्यान रहे बच्चों, ये डायग्राम साइन एक्स अपॉन एक्स का नहीं है, समझ में आया। ये डायग्राम साइन एक्स अपॉन एक्स रूल को प्रूव करने के लिए हमने 3 फंक्शंस का हेल्प लिया है, ठीक है ना। 3 वैल्यूज का हेल्प लिया है, फंक्शंस का बोलने से अच्छा क्या है, वैल्यूज का हेल्प लिया है। एक साइन एक्स अपॉन एक्स इस वैल्यू का, दूसरा यहां पे देखो ना, इसके एरिया के वैल्यू का, इसके एरिया के वैल्यू का और इसके एरिया के वैल्यू का, 3 वैल्यूज में रिलेशन हमने लगाए। उस रिलेशन लगाते लगाते हमें ये सब कुछ मिल गया, ये वाला स्टेप मिल गया। बाद में हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया। तो ये एक मैकेनिज्म हमने यूज किया थ्योरम के प्रूफ तक पहुंचने के लिए। अगर हम ये सब कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्चुअली ग्राफ पे देखना पड़ेगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स ग्राफ पे कैसे दिखता है। और क्यू ओ लेस देन ऑलवेज 1 होता है व्हेन लिमिट एक्स गोज टू 0। तो यहां अगर मैं साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बनाऊं, दिस इज कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश 0, ठीक है। यहां ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, दोनों एक ही ग्राफ पेज पे हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज लाइन ऑफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स में जब x का वैल्यू 1 रहेगा तब y का भी वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। और साइन x का वैल्यू हम जानते हैं कि 0 से लेके 1 तक जाता है और फिर 1 से लेके 0 तक आता है। तो साइन x का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। बाकी का ग्राफ नहीं बनाए तो भी चलेगा, मैं सिर्फ इतना ग्राफ बना रहा हूं। ये आएगा साइन x का ग्राफ। इधर जब x का वैल्यू -1 रहेगा तब y का भी वैल्यू -1 रहेगा। तो इधर साइन x का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन x। थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं इसे, y इज इक्वल्स टू साइन x का ये ग्राफ हो गया। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट से, साइन x का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ के नीचे है, माने साइन x इज लेस देन x। तो इस साइड में यहां पे, ठीक है ना, यहां जो मेरे को ग्राफ दिख रहा है व्हेन x गोज टू 0 फ्रॉम राइट, मैं यहां लिख लेता हूं साइन x इज लेस देन x। अब दोनों पॉजिटिव है क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में की बात करने जा रहे हो। दोनों क्या है, पॉजिटिव है। x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट ऑफ द 0 मींस x इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों साइड x से डिवाइड करूंगा, करने का मतलब है पॉजिटिव नंबर से x डिवाइड करना। तो साइन यहां पे फ्लिप नहीं होगा। तो यहां साइन x डिवाइडेड बाय x इज लेस देन 1। लेकिन कब के लिए, लिमिट x गोज टू 0 प्लस के लिए साइन x डिवाइडेड बाय x इज लेस देन, क्यों, क्योंकि हमने एज वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड 0 करेंगे तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा वो। टूवर्ड 0 फ्रॉम द राइट वी आर गेटिंग लिमिट x गोज टू 0 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन 1।
यहां की बात करते हैं, इसे थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। यहां की बात करते हैं तो फिर यहां क्या होगा, यहां साइन एक्स ऊपर है, y इज इक्वल टू एक्स इस लाइन से, तो यहां पे x छोटा हो गया और साइन एक्स बड़ा हो गया, तो x इज लेस देन साइन एक्स होगा। अब यहां हम अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ लेफ्ट से, लेफ्ट से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं x को, मतलब x इज लेस देन जीरो। x क्या है यहां पे, लेस देन जीरो है, मतलब x से दोनों साइड जब मैं डिवाइड करूंगा तो दिस साइन विल फ्लिप, तो यहां 1 इज ग्रेटर देन साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज लेस देन 1। ये कब के लिए था, जब हम x को जीरो की तरफ, जीरो के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे, मींस लेफ्ट नेबरहुड ऑफ जीरो, तो यहां दैट इज लिमिट x गोज टू जीरो माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x क्या है, लेस देन जीरो, प्लस भी लेस देन 1 है, जीरो माइनस लेस देन 1 है। इसे सपोज हम नंबर 1 प्लेस करते हैं, इसे नंबर 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी आर गेटिंग, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों लिमिट मिला के, अब ना तो हम राइट साइड बोलेंगे ना लेफ्ट साइड बोलेंगे, सीधा सीधा लिमिट बोलेंगे, तो अब क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट x गोज टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाय x इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, वेरी क्लोज टू 1 है बट लेस देन 1, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, लिमिट x गोज टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 माइनस, दैट इज इक्वल टू 0.999999, कितने भी 9 उम्र भर देते रहो 9 उसके ऊपर, ठीक है, तो ये एक मीनिंग ये हो गया। अब दूसरा दूसरा पहले क्वाड्रेंट के लिए सोचते हैं, माने यहां सोचते हैं, इसलिए एज x गोज टू जीरो प्लस साइन x इज लेस देन x, यही से लिया हमने, ठीक है। अब साइन x पॉजिटिव है क्योंकि x जीरो प्लस के बहुत क्लोज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन x पॉजिटिव है, दोनों साइड में साइन x से जब डिवाइड करूंगा तो साइन फ्लिप नहीं होगा इनइक्वालिटी का, तो फिर 1 इज लेस देन x डिवाइडेड बाय साइन x, माने x डिवाइडेड बाय साइन x इज ग्रेटर देन 1। ये किसके लिए था, व्हेन लिमिट x गोज टू जीरो प्लस, दैट इज लिमिट x गोज टू जीरो प्लस x डिवाइडेड बाय साइन x इज ग्रेटर देन 1, मतलब लिमिट बाद में देखेंगे इसे। अब इस साइड आते हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या था, एज x गोज टू जीरो माइनस, जीरो माइनस में हमने देखा था कि x लेस है साइन x से, x इज लेस देन साइन x। अब यहां पे जीरो माइनस में साइन नेगेटिव है, साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो यहां साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो जब साइन एक्स से दोनों साइड डिवाइड करोगे आप, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, मतलब x डिवाइडेड बाय साइन एक्स ग्रेटर देन 1 मिला, मतलब हमें लिमिट x गोज टू जीरो प्लस x डिवाइडेड बाय साइन एक्स ग्रेटर देन 1 मिला। इसे नंबर 1 दो, इसे नंबर, यहां जीरो माइनस चाहिए था, सॉरी, इसे नंबर 1, इसे नंबर 2 दे दिया और दोनों को कंबाइन किया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज लिमिट x गोज टू जीरो x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1, दैट इज लिमिट x गोज टू जीरो x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 1.0000 सो ऑन 1, ठीक है। माने क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू जीरो x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, क्लियर हो गया। अब यहां और एक चीज आपको ध्यान देने की है, ये अब
जब हम मोनोटोनिसिटी के एप्लीकेशंस वाले न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, टेंजेंट्स के लिए बहुत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे टेंजेंट्स के ऊपर, तब हमें ये सब यूजफुल रहेगी। यहाँ ध्यान रहे y इज इक्वल्स टू एक्स, ये जो लाइन है इस ग्राफ में, ये ऐसे दिख रहा है कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की ग्राफ को वो काट के जा रहा है। ठीक है, काट के जा रहा है माने इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ऐसे लग रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं इसे। अगर मैं फंक्शन ले लू y इज इक्वल्स टू साइन एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स ले लू और इसका डेरिवेटिव निकालू तो cos x बनेगा, और एफ डैश जीरो निकालू माने डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो निकालू तो cos जीरो आएगा, जो कि आएगा 1। लाइन था हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर निकालू तो वो आएगा 1, इसका डेरिवेटिव जीरो पे निकालूगा तो भी वो आएगा 1। ठीक है, यहां डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 आ रहा है। उसका मीनिंग क्या हो गया कि साइन एक्स नाम के फंक्शन को एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे जो टेंजेंट बनेगा उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है। एफ डैश एक्स माने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे बोलोगे आप। ठीक है ना, तो यहां पे एफ डैश जीरो 1 आ रहा है माने क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज 1। यहां एफ डैश जीरो 1 आ रहा है माने स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज 1। इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट दोनों का स्लोप क्या है, 1 है। अब ये खुद एक स्ट्रेट लाइन है माने ये खुद एक क्या है, अपनी ही खुद की टेंजेंट है। तो x माने y इज इक्वल्स टू एक्स, इस कर्व का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो ये डायग्राम में अगर हम वापस आएंगे तो ये वाला y इज इक्वल्स टू एक्स एक्चुअली क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का टेंजेंट है। टेंजेंट है माने वो लाइन क्या करके जा रहा होगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे इस कर्व को टच करके जा रहा होगा। अब ये सब कुछ आप पहले जो भी मेंशन करना है आपके रजिस्टर में मेंशन कर लो। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्या कहते हैं जेईई एडवांस में आ सकने वाला ऐसे क्वेश्चन हम एक डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो अभी जो हमने साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई लेस देन ऑलवेज 1, एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इस सब का डिस्कशन हमने कर लिया। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये देखो एक कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन हमने डिस्कशन के लिए लिया है। क्वेश्चन बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो, ठीक है ना। यहाँ एफ ऑफ एक्स की 2 ब्रांच दिया है, जी ऑफ एक्स में हमें 3 ब्रांच दिया है, एक्स लेस देन 1 के लिए 1 से लेके 2 इंक्लूडिंग 1 और 2 से ग्रेटर इंक्लूडिंग 2। हमें पूछा गया है लिमिट एक्स गोज टू 0 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां स्टूडेंट अटक जाता है, इसलिए वो पहले सोचता है कि पहले वो फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, कौन सा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। वो फंक्शन जो भी रेड्यूस्ड फंक्शन बनेगा फिर उसको सोचना पड़ेगा फॉर एक्स टेंड्स टू 0 के लिए, और उसका लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस चक्कर में वो सोचने लगता है तो फिर वो सोचेगा कि ये कंपोजिट फंक्शन ऑब्टेन करे। तो यहां ध्यान रहे एफ ऑफ एक्स की खुद की 2 ब्रांच है और जी ऑफ एक्स की खुद की 3 ब्रांच है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये कंपोजिट बनाएंगे तो उनकी और बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी। इतने ब्रांचेस के लिए आपको उसको सोचना है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे हैं इसमें ये फंक्शन प्रिपेयर करने में। तो इसको हम कर कैसे सकते हैं फिर। तो यहां लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस पहले ले लेते हैं।
ठीक है, और लिमिट x गोज टू 0 प्लस, पहले 0 प्लस ले लेते हैं, यहां दिख रहा है x डिवाइडेड बाय साइन x, तो लिमिट x गोज टू 0 प्लस माने LHL मैं निकालने जा रहा हूं, इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x का इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा, लिमिट x गोज टू, डायरेक्टली प्लेस कर देता हूं, g ऑफ f ऑफ 0 प्लस, g ऑफ f ऑफ 0 प्लस प्लेस कर दिया मैंने सपोज x की जगह। तो f ऑफ 0 प्लस के लिए मुझे यहां आना पड़ेगा, और यहां फंक्शन क्या है, x डिवाइडेड बाय साइन x, और अभी अभी हमने क्या पढ़े कि x डिवाइडेड बाय साइन x 0 प्लस के लिए एज वेल एज 0 माइनस के लिए, दोनों के लिए 1 प्लस होता है, क्या होता है, 1 प्लस, तो यहां आंसर क्या आएगा, g ऑफ 1 प्लस। अब 1 प्लस के लिए g देखना पड़ेगा, तो g का ब्रांच 1 प्लस के लिए ये वाला ब्रांच दिख रहा है, और इसके लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, माने यहां क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, एक्चुअली 1 प्लस रख देंगे वहां पे, तो यहां क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 प्लस 1, आंसर इज कमिंग -3। RHL निकालते हैं, लिमिट x गोज टू RHL, ये LHL लिख दिया मैं गलती से, यहां क्या लिखना चाहिए था, RHL, और यहां चाहिए था LHL, क्योंकि यहां मैंने 0 प्लस लिया हूं, अब लेते हैं 0 माइनस, तो g ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस के लिए तो ये वाला फंक्शन चॉइस करना पड़ेगा मुझे f, तो क्या आएगा, यहां 0 माइनस रखेंगे, तो ध्यान रहे g ऑफ 2 माइनस 0 माइनस आएगा। एक छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है ठीक से, ओके। 2 माइनस 0 माइनस माने 2 माइनस नेगेटिव नंबर कर रहे हो आप, जो वेरी क्लोज टू 0 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माने यहां बन जाएगा g ऑफ 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस होगा, समझ में आ रहा ना क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया आपने, माइनस साइन हट गया, अब एक पूरा प्रॉपर पॉजिटिव नंबर बचा है 0.00001, तो माने 2 प्लस 0 प्लस, माने ये बन गया g ऑफ 2 प्लस। बस इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, अदरवाइज फिर से इसी फंक्शन में फंस जाओगे आप, समझ में आ रहा है ना। तो 2 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन मैं चॉइस करूंगा, तो क्या आएगा, 2 प्लस माइनस 5, करेक्ट, तो आंसर शैल कम अगेन, राउंड अप आंसर, लिमिटिंग आंसर विल कम -3, तो यहां LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है, देयरफॉर लिमिट x गोज टू 0, g ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट करता है, और उसका आंसर क्या है, 3 है। क्वेश्चन दिखने को देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं कि x डिवाइडेड बाय साइन x कहाँ रहने वाला है, साइन x डिवाइडेड बाय x कहाँ रहने वाला है, और यहां अगर हम प्रॉपर समझे, ठीक है, तो हमें करेक्ट ब्रांच सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आज स्क्वीज प्ले थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम के स्पेशल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे क्वेश्चंस देखेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस इसके हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है जेईई मेंस और एडवांस के लिए ये, और फिर लेबनिज देखेंगे, ठीक है।